शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का अंबेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 268 से 272 तक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के अंबेडकर संदेश में आप जानेंगे श्री गांधी का जो अस्पृश्यता विरोधी अभियान था, छुआछूत विरोधी अभियान था, वो असफल हो गया। उसके 3 कारण हैं। बाबा साहब के अकॉर्डिंग उस अभियान के असफल होने के 3 कारण हैं। यदि वो 3 कारण आप जानते हैं, जब पूना पैक्ट 1932 में हुआ तो उसमें ये तय किया गया था कि अस्पृश्यों के लिए अब छुआछूत खत्म होगी और साथ ही साथ उनके लिए मंदिर, स्कूल, कॉलेज सभी खोल दिए जाएंगे, सार्वजनिक स्थान खोल दिए जाएंगे। और उसके परिप्रेक्ष्य में ही परिणाम स्वरूप 1933 से लगातार श्री गांधी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान चलाया। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि उनका ये अभियान असफल हो गया। आखिर असफल होने के 3 कारण बता दिए। वो 3 कारण क्या हैं? यदि आप जानते हैं तो आप अंबेडकर संदेश को मत बाज कीजिए। लेकिन अगर आपको जानना है, आपको इस संबंध में सटीक ज्ञानवर्धन करना है, तो आज का अंबेडकर संदेश जरूर अंत तक वाच कीजिए। ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है सम्मानित साथियों, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा खुद लिखा गया है और बाबा साहब का ही विश्लेषण है, इसलिए आपको जरूर सुनना चाहिए। ये हमारा खास निवेदन आपसे है। अब हम बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश, आज का खास अंबेडकर संदेश। इसी अंबेडकर संदेश में आप जरूर महसूस करेंगे बाबा साहब ने कभी भी श्री गांधी को महात्मा नहीं कहा। आखिर क्यों नहीं कहा? और उसके बहुत सारे कारण है। श्री गांधी की अस्पृश्यों के प्रति मनोवृत्ति क्या थी, मनोवृत्ति खुलकर आज सामने आएगी आज के ही अंबेडकर संदेश में। इसलिए सम्मानित साथियों, आप महसूस कीजिए इन सभी प्रश्नों के दृष्टिगत आज का अंबेडकर संदेश ऐतिहासिक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि अस्पृश्यों ने सदैव ये बात कही है कि श्री गांधी का अस्पृश्यता विरोधी अभियान असफल हो गया है। श्री गांधी उस अभियान में क्यों असफल रहे? मेरे विचार में उनकी असफलता के 3 कारण हैं। तब बाबा साहब कहते हैं पहला कारण तो यह है कि वे हिंदू जिन्हें श्री गांधी अस्पृश्यता निवारण की अपील करते हैं, उनकी अपीलों को अनसुनी कर देते हैं। पहला कारण सामने आ गया मेरे साथियों। वे हिंदू जिन्हें श्री गांधी अस्पृश्यता निवारण की अपील करते हैं, जिनसे अपील करते हैं कि भाई छुआछूत मत कीजिए, जातिवाद मत कीजिए अस्पृश्यों के साथ, लेकिन वो लोग जो जातिवाद करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, गांधी जी की बात को अनसुनी कर देते हैं। भाषा आगे लिखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कोई व्यक्ति अनसुना क्यों कर देता है आपको? तब भाषा लिखते हैं कि ये शाश्वत सत्य है कि मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर होता है। ऐसे कथन के फलस्वरूप जो प्रभाव पड़ता है, दोनों समान नहीं होते। ऐसी बातों का क्षणिक प्रभाव होता है, फिर वह घटते घटते लुप्त हो जाता है। श्रोता उसे किसी भाव से भी क्यों न सुन रहा हो, वह वक्ता के विषय में तदनुसार अपनी धारणा बनाता है। उसे ये बात समझने में मार्ग प्रशस्त हो जाता है कि श्री गांधी के अस्पृश्यों के प्रति दिए गए उपदेश हिंदुओं को प्रभावित क्यों नहीं कर सके। लोग कुछ देर उनकी प्रार्थना सभा में उपदेश सुनने के बाद मनोविनोद स्तर पर क्यों चले जाते हैं और उनके उपदेशों पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं करते। ये सारा दोष हिंदू जनता का नहीं है, दोष अपने आप में श्री गांधी का है। सामान्य साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि इसके पीछे अगर उनकी बात कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, तो इसके दोषी अगर कोई है तो स्वयं श्री गांधी जी हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि श्री गांधी ने अपने आप को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने वाला महात्मा बताकर ख्याति अर्जित की है। राजनीतिक स्वराज्य स्वतंत्रता दिलाने वाला महात्मा अपने आप को घोषित किया है, अपने आप को प्रचारित किया है, ख्याति प्राप्त की है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं कि न कि आध्यात्मिक धर्म गुरु की, यानी कि आध्यात्मिक धर्म गुरु की ख्याति नहीं है, लेकिन बात काम और आध्यात्मिक गुरु की जब बात वो करते हैं तो लोग उनकी बात को अनसुना कर देते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि इसके पीछे उनके जो भी इरादे हों, लेकिन श्री गांधी स्वराज्य के प्रचारक के रूप में देखे जाते हैं। यही कारण है
श्री गांधी के राजनीतिक उपदेश को भली भांति हृदयंगम करते हैं, राजनीतिक उपदेश को अपनाते हैं, परंतु उनके सामाजिक अथवा धार्मिक उपदेशों को नहीं मानते। बादशाह लिखते हैं कि इसलिए उनके अस्पृश्यता विरोधी अभियान के संबंध में दिए गए उपदेश व्यर्थ जाते हैं। श्री गांधी केवल गांधीवादी राजनीतिक कारीगर हैं, इसीलिए उन्हें अपने राजनीतिक उपदेश तक ही चिपके रहना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि वह सामाजिक प्रश्नों का हल निकाल सकते हैं, यह उनकी भूल थी। यानी कि किसकी भूल थी? श्री गांधी की भूल थी कि वो सामाजिक प्रश्नों का हल निकालने बैठ गए। आए थे राम भजन को ओटन लगे कपास, कहावत यहाँ चरितार्थ होती है मेरे साथियों। एक राजनीतिज्ञ उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए अस्पृश्य श्री गांधी से क्यों आशा करते हैं कि गांधी जी के उपदेशों से कोई लाभ होगा। गांधी जी के उपदेशों से कोई लाभ होगा तो अस्पृश्य ऐसा क्यों मानते हैं कि गांधी जी के उपदेशों से कोई लाभ होने वाला है। अब जो सच्चाई निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि श्री गांधी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता था। वो राजनीतिक रूप से कुछ और बोलते थे, लेकिन धार्मिक रूप से कुछ और बोलते थे। राजनीतिक रूप से जो बोलते थे उसके खिलाफ धार्मिक उपदेश देकर बोलते थे। तो ऐसे में जहाँ पर धार्मिक चीज़ें बाधा बन रही हैं तो वहाँ पर कैसे उसका समाधान निकल सकता है। तो यहाँ जब उनकी कथनी और करनी में अंतर लोगों ने समझ लिया तो उनकी बात को गंभीरता से सुनना लोगों ने बंद कर दिया। तो सामान्य साथियों, बाबा साहब अब लिखते हैं कि दूसरा जो कारण है जिस वजह से उनका अस्पृश्यता विरोधी अभियान असफल हो गया, दूसरा कारण है कि गांधी हिंदुओं से विरोध नहीं लेना चाहते। श्री गांधी हिंदुओं से विरोध नहीं लेना चाहते, चाहे वह विरोध अस्पृश्यता विरोधी अभियान चलाने के लिए नितांत आवश्यक क्यों न हो। कुछ दृष्टांतों से श्री गांधी की मनोवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। सामान्य साथियों, अस्पृश्यों के प्रति श्री गांधी की मनोवृत्ति क्या है ये जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। आप भी जानना चाहेंगे जरूर। बाबा साहब लिखते हैं कि श्री गांधी के बहुत से मित्र श्री गांधी को अस्पृश्यों के हितों के प्रति उनकी ईमानदारी और गंभीरता के लिए श्रेय देते हैं और आशा करते हैं कि अस्पृश्य उनमें केवल इस आधार पर विश्वास करें कि श्री गांधी ऐसे मनुष्य हैं जो अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता पर हिंदुओं को धर्मोपदेश दिया करते हैं। वे कबीर के दोहे की अनदेखी कर देते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। बादशाह लिखते हैं और उन्होंने श्री गांधी से कभी भी ये नहीं कहा कि वे अस्पृश्यता निवारण की आवश्यकता पर हिंदुओं को धर्मोपदेश देना बंद करें और अस्पृश्यता निवारण के लिए सत्याग्रह अभियान चलाएं और अनशन करें। यदि वे श्री गांधी से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगे तो उन्हें मालूम होगा कि श्री गांधी केवल अस्पृश्यता पर धर्म उपदेश देकर आत्मसंतुष्ट क्यों कर लेते हैं। श्री गांधी धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। इसके सही कारण अस्पृश्यों की जानकारी में सबसे पहले 1929 में उस समय आए जब 1929 में अस्पृश्यों ने बंबई प्रेसिडेंसी में अपने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए मंदिर प्रवेश एवं सार्वजनिक कुओं से पानी लेने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया। तो उन्हें आशा थी कि उस सत्याग्रह में श्री गांधी का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, क्योंकि गलतियों को सुधारने का हथियार सत्याग्रह श्री गांधी का ही हथियार था। तो सामान्य साथियों, जब सत्याग्रह किया यहाँ पर सार्वजनिक कुएं और सार्वजनिक स्थानों को, मंदिरों को खोलने का सत्याग्रह जब किया गया तो अस्पृश्यों के ये उम्मीद थी, विश्वास थी कि श्री गांधी का भी समर्थन और सहयोग यहाँ पर मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, क्या हश्र हुआ उनकी आशाओं का, उनकी अपेक्षाओं का, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा आज के अम्बेडकर संदेश में। यहाँ पर जो ये सबसे पहले यहाँ लिखा कि अस्पृश्यों की जानकारी में सबसे पहले 1929 में उस समय आए श्री गांधी के धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे एहसास हुआ। तो यहाँ संदर्भ दिया गया है कि जब 1924 में वैकोम में एक सत्याग्रह हुआ था जिसका उद्देश्य था ट्रावनकोर में अस्पृश्यों के प्रयोग के लिए सार्वजनिक मार्ग का खुलवाना, श्री गांधी ने उन सत्याग्रहियों के लिए सिखों द्वारा खोले गए लंगर का विरोध किया। यानी कि जब अस्पृश्य सत्याग्रह कर रहे थे तो सिखों ने सत्याग्रहियों के लिए यानी कि अस्पृश्यों के लिए लंगर की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की।
श्री गांधी द्वारा इसका कारण नहीं बताया गया, स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया, लेकिन सिखों के द्वारा जो लंगर चलाया गया अस्पृश्यों के लिए, सत्याग्रह के लिए, उन्होंने उसका विरोध किया था, श्री गांधी ने विरोध किया था। धीरे धीरे आप जरूर समझ रहे होंगे कि श्री गांधी की अस्पृश्यों के प्रति मनोवृत्ति क्या है, ये जरूर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। सामान्य साथियों, भाषा आगे लिखते हैं कि जब सत्याग्रह के लिए श्री गांधी से समर्थन करने की अपील की गई तो श्री गांधी ने हिंदुओं के विरुद्ध छेड़े गए सत्याग्रह अभियान की निंदा का बयान जारी करके अस्पृश्यों को आश्चर्य में डाल दिया। उस विषय में श्री गांधी द्वारा दिया गया तर्क बहुत अजीब था। श्री गांधी ने क्या तर्क दिया? जब अस्पृश्य सार्वजनिक कुओं से पानी लेने का आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, तो श्री गांधी के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, समर्थन मांगने के लिए, तो श्री गांधी ने जो तर्क दिया यहाँ पर वो बेहद अजीब और गरीब था। आखिर श्री गांधी ने वो अजीब और गरीब तर्क क्या दिया, आप जानिए जरूर मेरे साथियों। धैर्य बनाकर रखिए, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सम्मानित साथियों, हम पूरा संदेश, पूरे 3 कारण आपको बताकर ही आज के अम्बेडकर संदेश को स्टॉप करेंगे। भाषा लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि श्री गांधी ने अपने बयान में कहा था कि सत्याग्रह हथियार का प्रयोग केवल विदेशियों के विरुद्ध किया जाए। सत्याग्रह हथियार केवल विदेशियों के विरुद्ध किया जाए, अपने ही भाइयों अथवा देशवासियों के विरुद्ध नहीं, क्योंकि हिंदू अस्पृश्यों के भाई हैं और अस्पृश्यों के साथ ही इसी देश के वासी हैं। वे सत्याग्रह अधिकार से वंचित कर दिए गए। आपने महसूस किया किस तरह से गांधी जी ने यहाँ पर अस्पृश्यों को खाली हाथ लौटा दिया। एक धर्मात्मा के ऐसे हास्यास्पद कथन को श्री गांधी ने अपने ही हथियार सत्याग्रह को बकवास साबित कर दिया। मेरे साथियों, श्री गांधी ने ऐसा क्यों किया? केवल इसलिए कि वह हिंदुओं को नाराज करना और उत्तेजित करना नहीं चाहते थे। ये दूसरा कारण जो महत्वपूर्ण है, जिसको जस्टिफाई हमने किया। अभी और लीजिए, बाबा साहब ने यहाँ एक प्रमाण रखा है, एक सबूत रखा है। वो सबूत जानना हर किसी के लिए दिलचस्प रहेगा मेरे साथियों। वो सबूत जाने बगैर इस अम्बेडकर संदेश का संदर्भ और सारांश आप नहीं ले सकते। वो भाषा लिखते हैं कि दूसरे प्रमाण के तौर पर मैं कविता की घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। कविता एक गांव का नाम लगता है या शहर का नाम है, लिखा है, हाँ गांव का नाम है। लिखा है कविता अहमदाबाद में एक गांव है। कविता अहमदाबाद में एक गांव है। वर्ष 1935 में अस्पृश्यों ने उस गांव के हिंदुओं से मांग की कि अन्य हिंदू बच्चों के साथ साथ अस्पृश्यों के बच्चों को भी गांव के स्कूल में भर्ती किया जाए। इस पर चिढ़कर हिंदुओं ने बदले में अस्पृश्यों का पूर्ण सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस बहिष्कार से संबंधित घटनाएं श्री ए.बी. ठक्कर द्वारा रिपोर्ट में वर्णित की गई थी, जो अस्पृश्यों की ओर से मध्यस्थता करने के लिए कविता गए थे, उस गांव गए थे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कहानी इस प्रकार थी। मेरे सम्मानित साथियों, मार्मिक कहानी सुनकर आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं, इसलिए इस कहानी को सुनिए जरूर। इस कहानी का आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत जानकारी आपको जरूर मिलेगी। कहानी ये है कि एसोसिएटेड प्रेस ने 10 तारीख को घोषित किया कि कविता के सवर्ण हिंदू हरिजन बच्चों को, हालांकि हरिजन शब्द इस समय गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि किताब में हुबहू प्रस्तुतिकरण हम कर रहे हैं, इससे हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सम्मानित साथी, हरिजन बच्चों को कविता गांव के स्कूल में भर्ती करने के विषय में सहमत हो गए। 1935 का ये घटना है मेरे साथियों। 2025 चल रहा है, 90 साल ही तो बीते हैं। बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा में आ गए हैं, जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जो पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते हैं, वो कई बार इस बात को सोचने लगते हैं कि हमको तो अपनी स्वयं की पढ़ाई लिखाई से मिला है। सम्मानित साथियों, 1935 में ये स्थिति थी कि अस्पृश्य बच्चे स्कूलों में भर्ती नहीं किए जाते थे। 90 साल ही तो बीता है मेरे साथियों। क्या घटना है, उस घटना को जानिए आप, इस मार्मिक घटना को। भाषा लिखते हैं कि हरिजन बच्चों को कविता गांव के स्कूल में भर्ती करने के विषय में सहमत हो गए। अहमदाबाद के हरिजन सेवक संघ के मंत्री द्वारा 13 तारीख को इसका प्रतिवाद किया गया। मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि हरिजनों ने उस स्कूल में अपने बच्चे न भेजने का निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं लिया था, बल्कि सवर्ण हिंदुओं द्वारा ऐसा बयान देने के लिए उन्हें विवश किया गया था। इस मामले में गांव के मरासियाओं ने, जिन्होंने गांव के गरीब हरिजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की थी, गरीब हरिजन जुलाहा
चमार और दूसरे लोग थे जिनकी संख्या 100 परिवारों से अधिक की थी। वे खेतों में मेहनत करने से वंचित कर दिए गए थे। चरागाहों में उनके जानवर घास चरने नहीं जा सकते थे और उनके बच्चे दूध के लिए तरसते थे। यही नहीं, एक हरिजन नेता को महादेव की कसम खाने के लिए विवश किया गया कि वह और उसके दूसरे साथी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। इस प्रकार का मामला तय हुआ था मेरे साथियों। ये मार्मिक घटना अभी खत्म नहीं हुई। बाबा साहब आगे लिखते हैं, परंतु 10 तारीख को उस जाली समझौते की खबर के बाद भी और गरीब हरिजनों के पूर्णतया आत्मसमर्पण करने पर 19 तारीख तक सामाजिक बहिष्कार वापस नहीं लिया गया था। आंशिक रूप से जुलाहों पर 22 तारीख तक लागू रहा। ये बहिष्कार चमारों पर से थोड़ा पहले उठा लिया गया क्योंकि गर्सिया अपने मुर्दा जानवरों को स्वयं नहीं हटा सकते थे और इसलिए उन्होंने चमारों से पहले समझौता कर लिया। इतने ही अत्याचारों से इति नहीं हो गई। इतने ही अत्याचारों से यहाँ पर रुक नहीं गया मामला। वन हरिजनों के कुओं में 15 तारीख को और फिर 19 तारीख को मिट्टी का तेल उड़ेल दिया गया। यानी कि पानी आप कुएं से नहीं भर सकते। मिट्टी का तेल यानी कि इस तरह का जैसे डीजल होता है उसी तरह का मिट्टी का तेल पहले हुआ करता था। मिट्टी का तेल उसमें उड़ेल दिया गया मेरे साथियों। तो पानी आप वो पी नहीं सकते, आप डीजल पेट्रोल पी नहीं सकते। तो सम्मानित साथियों, इस तरह का अत्याचार, ये मार्मिक घटना आप जान रहे हैं। बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 271 पर वर्णित है। बाबा आगे लिखते हैं, कोई भी कल्पना कर सकता है कि बेचारे हरिजनों पर कैसे भयानक अत्याचार किए गए, क्योंकि उन्होंने गर्सिया शहजादों के साथ अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत की थी। सिर्फ पढ़ाने की हिम्मत की थी, इसलिए इतने अत्याचार किए गए। उनके लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया गया, कुओं को बंद कर दिया गया, मिट्टी का तेल डाल दिया गया। बाबा साहब लिखते हैं, मैं 22 तारीख को प्रातः गर्सियाओं से मिला। 22 तारीख को बाबा साहब मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वे उस बात को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि स्कूल में ढेरों और चमारों के बच्चे उनके बच्चों के साथ बैठे। मैं 23 तारीख को अहमदाबाद के जिलाधीश से उस आशय से मिला कि ऐसी स्थिति समाप्त करने के लिए कोई रास्ता निकल आए, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। हरिजन बच्चे इस प्रकार गांव के स्कूल में पढ़ने से वंचित कर दिए गए, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। इस निराशा में हरिजनों को इतना विवश कर दिया गया कि वे सब के सब दूसरे गांव छोड़ देने की सोच रहे थे। सम्मानित साथियों, इतना विवश किया गया अस्पृश्यों को, दलितों को, अस्पृश्यों को कि वो गांव छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। इस संबंध में और दिलचस्प घटना यह है कि जब श्री गांधी से इस घटना का जिक्र किया गया तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया मेरे साथियों, आपको आश्चर्य होगा। ऐसे महात्मा पर आश्चर्य होगा जो अपने आप को महात्मा कहता है, जो अपने आप को धर्मात्मा कहता है। ऐसे महात्मा पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें मिलेगी। तो सम्मानित साथियों, ये खबर श्री गांधी को दी गई। श्री गांधी ने क्या किया? श्री गांधी ने कविता गांव की अस्पृश्यों को निम्नलिखित सलाह दी। क्या सलाह दी? आपने कुछ अच्छा सोचा होगा श्री गांधी के बारे में, लेकिन गांधी जी ने जो सलाह दी है उसके बाद आपके विचार बदल जाएंगे। श्री गांधी को यदि आप अभी तक महात्मा कहते हैं तो आज के बाद महात्मा कहना बंद कर देंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब लिखते हैं, बाबा साहब ये लिखते हैं कि श्री गांधी ने क्या सलाह दी है। वो सलाह लिखते हैं श्री गांधी की। श्री गांधी कहते हैं, लिखते हैं कि आत्म सहायता के बराबर कोई सहायता नहीं। आत्म सहायता यानी कि अपनी सहायता के बराबर कोई सहायता नहीं। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। यदि संबंधित हरिजन कविता की भूमि त्यागने के अपने कथित संकल्प को पूरा करेंगे तो वे न केवल स्वयं प्रसन्न होंगे बल्कि उनका भी मार्ग प्रशस्त करेंगे जिन्हें इस प्रकार का व्यवहार सहना पड़ा है। जिनको इस प्रकार का व्यवहार सहना पड़ा है यानी कि जिनको अत्याचार, शोषण, अत्याचार जिनका हुआ है वो भी गांव छोड़कर चले जाएं। यानी कि जो यहाँ पर अत्याचार करने वाले लोग हैं वो यहीं बने रहें, आराम से एंजॉय करें। आप जगह जमीन छोड़ देंगे, वो भी जगह उनको मिल जाएगी, जमीन उनको मिल जाएगी। इस तरह की सलाह श्री गांधी दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? यदि लोग रोजगार की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो आत्मसम्मान की तलाश में लोगों को ये अवश्य ही कर देना चाहिए। श्री गांधी का ध्यान दीजिए क्या कहते हैं। लिखते हैं, मैं आशा करता हूं कि हरिजनों की हितैषी कविता को छोड़ने में जहां उनका आदर नहीं होता उन गरीब परिवारों की मदद करेंगे। लीजिए, छोड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अस्पृश्यता यानी कि अत्याचार करने वालों पर
कोई नकेल श्री गांधी नहीं कसते हैं, जबकि श्री गांधी ऐसा कर सकते थे। मेरे साथी, श्री गांधी का इतना विश्वास हिंदुओं में था कि वो ऐसा कर सकते थे, उनको रोक सकते थे। और ये सारा जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, जो ये शोषण अत्याचार हुआ, उस शोषण अत्याचार को श्री गांधी रोक सकते थे। उनके हाथ में पावर थी एक तरह से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो शोषण अत्याचार कर रहे थे उन्हीं का मनोबल, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं का मनोबल बढ़ाने का कार्य श्री गांधी कर रहे थे। इस तरह से थे श्री गांधी। उनकी मनोवृत्ति मैं समझता हूं कि आप जरूर समझ गए होंगे। श्री गांधी ने कविता के, अब बाबा साहब का विश्लेषण सुनिए। बाबा साहब लिखते हैं कि श्री गांधी ने कविता के स्पर्शों को अपनी जन्मभूमि त्यागने की सलाह दी, परंतु श्री गांधी ने श्री ठक्कर को यह सलाह क्यों दी कि वह कविता के हिंदुओं पर मुकदमा चलवाएं और स्पर्शों को अपने अधिकार प्राप्त करने में पूरी सहायता करें। इधर जो रिपोर्ट यहाँ कविता गांव के बारे में प्रस्तुत की श्री A.B. ठक्कर ने, उनको श्री गांधी ने कहा कि आप जो अत्याचार कर रहे हैं अस्पृश्यों पर, उन पर मुकदमा चलाएं, उन्हें सजा दिलवाएं। उनसे ये कहा, अस्पृश्यों से ये कहा कि तुम गांव छोड़कर चले जाओ। ऐसा क्यों किया श्री गांधी ने? तब बाबा साहब लिखते हैं अस्पृश्यों के उत्थान के लिए ये कुछ नहीं कर सकते, परंतु हिंदुओं को नाराज करके नहीं। अस्पृश्यों के उत्थान के लिए ये कुछ कर सकते हैं, परंतु हिंदुओं को नाराज करके नहीं। हिंदुओं को नाराज करके वो नहीं कर सकते। अस्पृश्यों के उत्थान के लिए श्री गांधी जैसा मनुष्य क्या भलाई का कार्य कर सकता है? इस सबसे स्पष्ट है कि श्री गांधी हिंदुओं के भले बनकर ही रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध छेड़े गए सत्याग्रह का विरोध किया। यही कारण है कि श्री गांधी ने अस्पृश्यों की मांगों का पूरी शक्ति के साथ विरोध किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अस्पृश्यों की मांगे उनके उद्देश्यों के विरुद्ध हैं। श्री गांधी हिंदुओं के भले बने रहने के इतने इच्छुक हैं कि उन्हें अस्पृश्यों की भलाई की कोई चिंता नहीं है। यही कारण है कि श्री गांधी का अस्पृश्यता निवारण का कार्यक्रम केवल जबानी जमा खर्च है, उसका कोई सार्थक फल नहीं है। तीसरा कारण, अस्पृश्यता विरोधी अभियान असफल हो गया श्री गांधी का। उसका तीसरा कारण क्या है? दो कारण अभी तक हमने आपको बताए। दो कारणों में सबसे पहला कारण हमने आपको बताया कि पहला कारण ये था कि वे हिंदू जिन्हें श्री गांधी अस्पृश्यता निवारण की अपील करते हैं, उनकी अपीलों को अनसुनी कर देते हैं, इसलिए असफल हो गया अस्पृश्यता अभियान। दूसरा कारण अभी हमने आपको बताया। दूसरे कारण काफ़ी लंबा दूसरा कारण है, जिसको हमने आपके समक्ष रखा। श्री गांधी हिंदुओं से विरोध नहीं लेना चाहते थे, चाहे वह विरोध अस्पृश्यता विरोधी अभियान चलाने के लिए नितांत आवश्यक क्यों ना हो। विरोध नहीं लेना चाहते थे हिंदुओं का, दूसरा कारण ये। और तीसरा कारण है कि श्री गांधी ये नहीं देखना चाहते थे कि अस्पृश्य संगठित हो और शक्तिशाली बने। उन्हें डर है कि संगठित होकर शक्तिशाली बनकर हिंदुओं की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे और हिंदुओं की ऊंच नीच की व्यवस्था को कमजोर कर देंगे। हरिजन सेवक संघ के कार्यकलाप इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। हरिजन सेवक संघ का पूरा उद्देश्य अस्पृश्यों में अपने हिंदू स्वामी के प्रति दास मनोवृत्ति तथा परावलंबन का भाव पैदा करना था। चाहे जिस दृष्टिकोण से संघ की परीक्षा की जाए, उसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों में मानसिक दास्ता पैदा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानसिक दास्ता, गुलामी पैदा करने का काम कर रहा था हरिजन सेवक संघ श्री गांधी। ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप महसूस कर रहे हैं मेरे साथियों। सम्मानित साथियों, हम जानते हैं कि बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो। ये मूल मंत्र बाबा साहब ने हमारे समाज को आगे बढ़ने का दिया। लेकिन श्री गांधी का मूल मंत्र क्या था? आप संगठित ना हो। अभी आपने देखा जो तीसरा कारण था वो यही था कि वो नहीं चाहते थे कि अस्पृश्य यानी कि दलित संगठित हों, वो नहीं चाहते थे। दूसरा, अभी आपने देखा किस तरह से कुछ दलित कुछ अस्पृश्य शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके बच्चे, लेकिन शिक्षा को प्राप्त करने नहीं दिया। मतलब आप शिक्षित ना हो, ये उनका संकल्प, ये उनका मूल मंत्र है, श्री गांधी का मूल मंत्र है। और संघर्ष करने की बात यहाँ पर जिस तरह से जिन पर अत्याचार किया गया उन्हीं को श्री गांधी कहते हैं कि आप गांव छोड़कर चले जाइए, ये यही भलाई रहेगी।
यानी कि संघर्ष करने के लिए प्रेरित नहीं करते। तो आपने महसूस किया यहां पर शिक्षित करो, और यहां श्री गांधी कहते हैं शिक्षित न करो, संघर्ष करो। गांधी कहते हैं गांव छोड़कर चले आओ लेकिन संघर्ष मत करो। अस्पृश्य संगठित ना हो, अगर संगठित हो गए तो ये दासता से मुक्ति पा जाएंगे, गुलामी से मुक्ति पा जाएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि संगठित, अपने समाज को संगठित करो। तो समाजी साथियों, अगर बाबा साहब और श्री गांधी में तुलना की जाए तो हम यही कह सकते हैं सारांश के तौर पर। आप क्या कहेंगे वो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा मेरे साथियों, आपके विचारों को हम जरूर जानना चाहेंगे। श्री गांधी अस्पृश्यों के घोर दुश्मन थे और बाबा साहब अस्पृश्यों के सबसे प्रिय मित्र थे, ऐसा हम कह सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि श्री गांधी के अस्पृश्यता विरोधी अभियान के असफल होने के 3 कारण कौन से हैं? बस तीनों कारण आपको लिखने एक एक लाइन में। आज के अम्बेडकर संदेश को हमें कहने की जरूरत नहीं है कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक आप पहुंचाने के लिए शेयर कीजिएगा, ये कहने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।